धनगरों को आरक्षण देंगे, ये बीजेपी ने 2014 में सरकार आने से पहले कहा था कि पहली कैबिनेट में निर्णय करेंगे। हालांकि आज 10 साल बाद भी वो दे नहीं पाए। क्या ऐसा लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का धनगर जो कोर वोटर माना जाता है वो उनसे अलग ना हो, इसीलिए इस तरह की बातें कही जा रही है? नहीं, वो क्या करना है वो उन्होंने करना, लेकिन हमारा नाम लेके बिल्कुल आदिवासी ये नाम ही लेने का किसी को अधिकार नहीं है। धनगढ़ और धनगर धांगड़ ये मिस्टेक है, इंग्लिश मिस्टेक है। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने ये लिखा है, वो चैलेंज करते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया है। तो हमारी मांग है सरकार से, राजकारण हो, वोट मिलने के लिए हो, लेकिन हमारा नाम कभी भी लेने का नहीं। महाराष्ट्र के महायुति सरकार में धनगर आरक्षण को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आ रहा है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के उपसभापति उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ कई सारे सरकार में शामिल विधायकों के साथ धरना आंदोलन कर रहे हैं। वो भी महात्मा गांधी के पुतले के सामने ये आंदोलन हो रहा है, जो कि बिल्कुल महाराष्ट्र का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मंत्रालय के बगल में है। और यहाँ पर वो ये मांग लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि धनगरों को जो आरक्षण देने की मांग उठ रही है, उसमें सरकार ने कहा है कि आदिवासी आरक्षण से ये धनगर आरक्षण दिया जाएगा, जिसको लेकर ये विरोध जो है वो होता दिख रहा है। यहाँ पर खुद बीजेपी में शामिल आदिवासी मंत्री विजय कुमार गावित भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और सभी पार्टी के यानी सत्ताधारी पार्टी के और विपक्ष के दोनों तरफ के विधायक यहाँ पर इकट्ठा आकर आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। हम देख रहे हैं किस तरह से मंत्री खुद उन्हें मिलने आए हुए हैं और उनकी मांगे जो क्या है उस पर चर्चा हो रही है। फिलहाल यहाँ पर कई सारे अजीत पवार गुट के विधायक हो, या तो बीजेपी के मंत्री हो, या तो शरद पवार गुट के विधायक हो, कांग्रेस के विधायक हो, सभी विधायक इकट्ठा अपनी मांग लेकर सरकार के खिलाफ यहाँ पर धरना आंदोलन करते दिख रहे हैं। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार धनगर आरक्षण आदिवासी आरक्षण से ना दिया जाए, इस मांग को लेकर अब कई सारी बैठकें कर चुके हैं, लेकिन क्या सरकार का कहना है? आपको आंदोलन क्यों करना पड़ा? यही हमारा सोच है। हाई कोर्ट में वो रिजेक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हुआ। जो गवर्नमेंट निर्णय लेता है वो पसंद नहीं होता तो लोग हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में उसको नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहां गए और वहां वो डिसमिस हो गया। तो भी अभी जीआर निकालना, जीआर का ड्राफ्टिंग और शिंदे समिति, अभी खरगे साहब की समिति। तो हमारा कहना ऐसा है, पहले गवर्नमेंट ने टाटा इंस्टीट्यूट की टीच करके इतनी बड़ी कंपनी, उन्होंने सब कुछ उसका अभ्यास किया और उन्होंने जो रिपोर्ट भेजा है वो 4-5 साल से हम लोग मांग रहे हैं, वो भी हो नहीं रहा। और ये इतना बाजू में होते ही खाली अभी रोज रोज धनगर लेने के लिए, धनगर की मांग मान्य करने के लिए ये जो चालू है ये हमें पसंद नहीं, इसलिए हमने ये किया है। सर, धनगरों को आरक्षण देंगे, ये बीजेपी ने 2014 में सरकार आने से पहले कहा था कि पहली कैबिनेट में निर्णय करेंगे। हालांकि आज 10 साल बाद भी वो दे नहीं पाए। क्या ऐसा लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का धनगर जो कोर वोटर माना जाता है वो उनसे अलग ना हो, इसीलिए इस तरह की बातें कही जा रही है? नहीं, वो क्या करना है वो उन्होंने करना, लेकिन हमारा नाम लेके बिल्कुल आदिवासी ये नाम ही लेने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि वो संविधान ने दिया गया होया ये सब है। इसलिए उसको चेंज करने के लिए कौन बोलेगा? धनगढ़ और धनगर धांगड़ ये मिस्टेक है, इंग्लिश मिस्टेक है। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने ये लिखा है, वो चैलेंज करते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया है। तो हमारी मांग है सरकार से, राजकारण हो, वोट मिलने के लिए हो, लेकिन हमारा नाम कभी भी लेने का नहीं। सर, कहा तो ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके बेटे शरद पवार गुट में जाना चाहते हैं और उसी लिए एक एस्केप रूट के एक जरिया खोलना चाहते हैं आप, और सरकार के खिलाफ इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, वो मेरा लड़का है, मैं बोलूंगा वैसा करेगा।
जानते वो यंग है, कुछ फ्रेंड लोग बोलते होंगे, वो चलता रहता है। क्या विश्वास नहीं है कि आने वाले दिनों में महायुति को सरकार वापस आएगी या लोग उन्हें वोट करेंगे? आप अपने बेटे को क्यों नहीं बता पा रहे, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा है? मेरे बच्चे को बेटे को मैंने कहा है तू ऐसा मत कर, लेकिन वो अंदर अंदर से कुछ न कुछ बोलता रहता है। लेकिन देखेंगे, अब महाराष्ट्र देखेगा, मैं खड़ा रहूंगा, बेटा मेरे पीछे रहेगा। नासिक और उत्तर महाराष्ट्र में तो हमने देखा कि आपने भी शरद पवार के स्वागत के पोस्टर लगाए थे। क्या आपके भी मन में कश्मकश है? नहीं, मैं ऐसा आदमी हूँ। ये गोकुल को, मेरे बेटे को अजीत रोहित पवार लोकसभा के चुनाव के बारे में आए थे, उस दिन मैंने उसको भेजा था, जाओ मेरे गांव में आए हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं, स्वागत कर किया उन्होंने। जयंत पाटिल आए पहले, फर्स्ट टाइम। मैंने बोला जा, अभी भी वो अमोल कोल्हे जी आए थे, जा आप स्वागत करके आओ। ये मेरी संस्कृति है। क्या अजीत पवार ने इजाजत दी है आपको ये करने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। दादा पूछता है, यार ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? मैं बताता हूँ दादा को, दादा मैं हूँ आपके ही साथ रहूंगा। लेकिन अगर सरकार ने आपकी मांगे पूरी नहीं की तो आने वाले दिनों में क्या आप भी शरद पवार गुट की तुतारी हाथ में लेते दिखेंगे? वैसा क्या करूंगा ये अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है सरकार को ये करना ही पड़ेगा, ये मांग पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ मांगता हो ऐसा नहीं है, कानून से मांगता हो। आपने जवाब न देते हुए भी आपने साफ साफ बता दिया है कि सरकार अगर मांग पूरी करेगी तभी इस सरकार का हिस्सा बनकर वो रहेंगे, अगर नहीं करेगी तो उस बारे में अभी बात नहीं की जा सकती। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि धनगर आरक्षण का मुद्दा जो है ये सरकार का सिर दर्द आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर बढ़ाते दिखेगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।